चलिए आइए। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मतलब संसाधन एवं विकास। एवरीथिंग जितना भी इस पृथ्वी में दुनिया, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड। कोई भी संतुष्टि के लिए अपना नीड हो गया विच इकोनॉमी फिजिबल कल्चरली एक्सेप्टेबल आर टर्म नोन एज रिसोर्स। कल्चरली यानी कि समुदाय सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वही हो गया रिसोर्सेज। Renewable resources, the natural sources are the replaced by nature and cannot replaced by nature. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मोस्ट एग्जाम्पल है इसका। रिन्यूएबल का वाइंड है जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? वाइंड होगा। हवा, सन। नॉन रिन्यूएबल जो समाप्त हो जाएगा, कोल, डीजल, पेट्रोलियम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ह्यूमन बींग। जब मानव संसाधन इंडिस्क्रिमिनेटेड यूज टू डू ह्यूमन बींग आर यूज टू इंडिस्क्रिमिनेशन हैज लीड टू फ्लोइंग मेजर प्रॉब्लम। जब अंधाधुंध मानव लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट हो जाएगा, पुअर हैव या हैव नॉट, पुअर एंड नॉन पुअर में इंडिस्क्रिमिनेटेड हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, शोषण होगा। इंडस्ट्रियल शोषण, ग्लोबल क्राइसिस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे है कि जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भविष्य के लिए खतरा नहीं बने। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। बिना हम विकसित करेंगे लेकिन पर्यावरण के साथ नहीं खेलेंगे। पर्यावरण के साथ कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डज नॉट कंप्रोमाइज विद द शुड नॉट कंप्रोमाइज द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। डज नॉट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था इन ब्राजील में। 100 हेड्स थे, 100 हेड स्टेट ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और द समिट वाज कॉन्फ्रेंस एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम इन इन्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसका मोस्ट ऑफ द एजेंडा 21 से निकला। एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट यूएनसीडी। इट्स एम, एजेंडा 21 के एम था ग्लोबल अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 के था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज द पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स। वन मेजर ऑब्जेक्टिव, एजेंडा 21 के एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि क्या है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि लोकल गवर्नमेंट। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्राइव द लोकल एजेंडा। एवरी लोकल गवर्नमेंट है शुड लोकल एजेंडा। रिसोर्सेज प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं? संसाधन को कैसे प्लान कर सकते हैं? तो ये तो झारखंड वाला है। रिसोर्सेज को प्लानिंग करते हैं थ्रू द मैपिंग से का सर्वाइविंग एंड मैपिंग क्वांटिटी एंड क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इवॉल्विंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी स्किल से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्किल से मैं रिसोर्सेज को प्लानिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड में क्या होगा? थर्ड में होगा इसका कर सकते हैं। थर्ड में हाँ, ऑल ओवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स लॉन्च टू इंडिपेंडेंस के बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइजेशन। Resources are vital for any डिप्रेशन व्हाट इरिरेशन। ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज थ्रू द गांधी जी वेरी एपेट इन द
वायलेंस हैज कॉन्फ्लिक्ट अबाउट रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। गांधी जी एक बात बोले थे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट थरो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। मानव के लिए सब कुछ संसाधन में पर्याप्त है लेकिन उसके लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। तो महात्मा गांधी से टू वन वर्ड एवरीबडी नीड फॉर इनफ बट नॉट फॉर ग्रीड। रिप्लाई टू सेल्फिश इंडिविजुअल एक्सप्लेशन नेचर है, शोषण करेगा नेचर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी द सोशल डिप्लेशन लेवल एगेंस्ट द मास प्रोडक्ट के एगेंस्ट महात्मा गांधी से टू वांटेड टू रिप्लेस द प्रोडक्शन ऑफ द मास। लैंड रिसोर्सेज टू बिलीव इन लैंड। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी सिस्टम आर द लैंड रिसोर्सेज टू द हेल्प ऑफ द लैंड रिसोर्सेज एंड 30% माउंटेन है पूरा 100% में 100% जिसे 100% है 100% में 100% में 43% प्लेन्स है, माउंटेन 3% माउंटेन्स है, 27% प्लेन्स है, 27% प्लेट्यू है, 27% प्लेट्यू है, प्लेन्स है 43%, माउंटेन है 30%। अब प्लेन्स का यूज किया। इंडिया इज अंडर माउंटेन्स प्लेट्यू प्लेन्स एंड 43% ऑफ द लैंड प्लेन्स 43% प्लेन है। इट इज फैसिलिटी टू प्लेन में एग्रीकल्चर होता है इंडस्ट्री एंड माउंटेन 30% आर द टोटल सरफेस ऑफ द कंट्री पेरेनियल फ्लो रिवर फ्लो ऐसे रिवर में कोई भी ऐसे रहेगा पहाड़ तो ऐसे फ्लो रिवर में होगा। प्लेन्स फ्लोन्स रिवर प्रोवाइड द फैसिलिटी टूरिज्म को भी फैसिलिटेट करता है। 43% प्लेन लैंड एरिया प्लेन है। इट इज फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर प्लेन 43% एग्रीकल्चर के लिए करता है इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन 30% टूरिज्म के लिए ही करता है। पेरेनियल क्लोन रिवर्स ऐसे क्लोन रिवर्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टूरिज्म इकोनॉमी। 27% कंट्री प्लेट्यू में इट इज रिच रिवर्स मिनरल फॉजल फ्यूल्स इस वन प्लेट्यू है। झारखंड इस वन प्लेट्यू प्लेन 7% है। आपका लैंड यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फ्लोइंग पर्पज फॉरेस्ट लैंड नोट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन लैंड नोट तो बैरिन एंड वेस्ट नए कल्टीवेशन होता है अदर कल्टीवेशन कल्चरेबल वेस्ट लैंड फैलो एंड कंटेनर मोर देन जो 5 साल से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है उसको कल्चरेबल वेस्ट कहते हैं। करेंट फैलो जिसे 1 साल के लिए मोर 1 या लेस दिन से नहीं हो रहा था करेंट फैलो लैंड कहेंगे। जिसे 1 साल से पहले के लिए एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था करेंट फैलो कहेंगे। नेट्सोन एरिया था नेट्सोन एरिया आर द नेट्सोन एरिया विच ओनली 1 ईयर इन 1 साल में एक ही बार उग जाए उसको नेट्सोन एरिया कहते हैं। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड क्रॉप सोन इन हार्वेस्टेड ओनली एटलीस्ट 1 ईयर आर कॉल्ड नेट्सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप एरिया आर द ओनली 1 साल में एक से ज़्यादा उससे उग जाएंगे। एरिया सोन मोर देन once agriculture needs gross crop area land use pattern in India हाँ टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जोग्राफिकल इंडिया कितना है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया इन 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। 93% टोटल जोग्राफिकल एरिया %। उसके बाद है नेट्सोन एरिया एटलीस्ट 1 साल में एक बार
होता है उसको नेट सोन एरिया कहते हैं, फसल उगाए। और ग्रोस क्रॉप एरिया मोर देन 1 ईयर। ग्रोस क्रॉप एरिया कहाँ है? ग्रोस क्रॉप एरिया, ग्रोस क्रॉप एरिया, एरिया सोन मोर देन 1 एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन एरिया, एक साल से एरिया मोर सोन 1 एरिया मोर देन 1 इन एग्रीकल्चर ग्रोस क्रॉप एरिया। उसके बाद क्या है? द टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया, टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल पूछ देगा कि टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट नेट सोन एरिया एक साल में एक बार। अरुणाचल प्रदेश लेस देन मिजोरम मणिपुर, इसमें उतना नहीं है। 43% जोग्राफिकल एरिया। नेशनल फॉर हाँ नेशनल फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1992 में आया था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1992 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1992 में आया था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1992 में आया था। इकोनॉमिक क्राइसिस है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, यार तू तो